स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट में दोबारा से बात करूँगा ACI इन्फोकॉम प्लस एनसीएल रिसर्च शेयर के बारे में। देखो, पहले बोल देना चाहता हूँ, दोनों स्टॉक बिलो ₹1 सजेस्ट किए थे। इसमें से सिर्फ मेरे पास एक स्टॉक है, वो ये है, और दोनों के दोनों अभी हमारी जो बाइंग प्राइस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एक स्टॉक मुझे मोर देन आई थिंक 600% रिटर्न दे रहा है और दूसरा मेरे पास नहीं है। अब इन दोनों स्टॉक में आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो बताऊँगा सिर्फ प्राइस एक्शन को। और फंडामेंटल एनालिसिस मैं इसलिए ऐड करता हूँ, ध्यान रखना पेनी स्टॉक में होता क्या है। थोड़ा बहुत मेरे को मैनिपुलेशन हर चीज़ में चलता है, ठीक है। अगर जब फर्स्ट टाइम कोई स्टॉक आपको रिकमेंड किया था जैसे कि इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से, अगर उसमें जो चीज़ें मैंने आपको बतलाई है, शेयरिंग पैटर्न, कंपनी के प्रॉफिट, अगर वो ज्यों के त्यों हैं, कहने का मतलब क्या है, जब प्राइस 70 पैसे था या प्राइस 11 पैसे था, ठीक है, 70 पैसे था, 11 पैसे था, और प्राइस बढ़ के 2 या 3 रुपये हो जाता है और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ नहीं करी, तो आप ज़िंदगी भर के लिए स्टॉक को होल्ड करो। बिलीव मी, 4 से 5 सालों में वो पैसा आपका बहुत तगड़ा बना के दे सकता है, आपने जिसकी उम्मीद भी ना करी हो, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अब आता है क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो लोग स्टॉक को दोबारा बाय करना चाहते हैं। उनके ऊपर उनके मन में एक उत्तेजना रह जाती है या फिर उनको एक्साइटमेंट होती है कि भाई मुझे इस स्टॉक को दोबारा बाय करना, तो हाउ कैन आई बाय दिस पेनी स्टॉक। और ध्यान रखना, मेरा एक और रूल वो ये है, किसी भी पेनी स्टॉक को बाय करो, किसी भी बड़े स्टॉक को बाय करो, किसी भी घटिया स्टॉक को बाय करो, किसी भी अच्छे स्टॉक को बाय करो, मार्क माई वर्ड, एक चीज़ ध्यान आपको रखनी है, वो है स्टॉप लॉस। आपको ज़िंदगी में स्टॉप लॉस नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप तभी स्टॉक को बाय करोगे जब आपके पास स्टॉप लॉस होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो भाई कुछ दूसरा तरीका निकालो कि आप स्टॉक में कुछ इस तरीके से प्लानिंग करो कि आपका लॉस आपके अनुसार हो, ना कि मार्केट के अनुसार हो। अगर मार्केट के अनुसार आपका लॉस हो रहा है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, जो फ्यूचर में बहुत बड़ा आपको पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाया करो। अब इन दोनों स्टॉक में अगर मुझे बाय करना दोबारा, तो मैं एक स्टॉप लॉस के साथ बाय करूँगा। अब आता है क्वेश्चन, सर तो तरीका बता दो बेसिक सा जहाँ हम स्टॉक को बाय कर सके। तो देखो, तरीका जानना है तो तरीका भी है, अंत तक वीडियो देखो, तरीका मिल जाएगा, ठीक है। लाइक पक्का करना अगर आपने इन दोनों स्टॉक से पैसा कमाया। मैंने तो कमाया है भाई, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा मैंने दोनों स्टॉक में रिस्क शून्य है। मतलब एक स्टॉक मेरे पास नहीं है, एक स्टॉक मेरे पास है। अब शून्य कैसा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मेरा पैसा यहाँ पर जीरो भी होता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यही सिंपल तरीका है स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाने का, ठीक है। आप अगर अपने पैसे से ट्रेड करोगे ना तो आपको लॉस होने की संभावना बढ़ी रहती है। अगर आप मार्केट से कमाए हुए पैसे से ट्रेड करोगे, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपका जो प्रॉफिट है बहुत बड़ा हो सकता है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। और मैंने ये सच्चाई देखी है प्रैक्टिकल करके कि हाँ, ये बातें रियलिटी में सच्चाई है इन बातों में, ठीक है। बात करते हैं पहले इस ACI इन्फोकॉम लिमिटेड के बारे में। 70-80 पैसे का आपको सजेस्ट किया था, अभी ₹1.70 चल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें जो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग उस समय यहाँ पर 20% थी, ठीक है, और 20% थी, और लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग स्टॉक में बढ़ा रहे हैं। तो भाई एक अच्छा साइन है कि प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमें अब स्टॉक को डेफिनेटली अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। मैं खुद बाय करने का प्रयास करूंगा अगर मुझे मिलता है। अब क्वेश्चन आता है, विवेक आप बाय कहाँ करोगे? तो उसका एक तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बाय करना है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग देख सकते हैं ACI इन्फो का मैंने यहाँ पर चार्ट खोला हुआ है। अब बाय कैसे करना है? देखो, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है। आप स्टॉक को जब तक बाय नहीं करोगे जब तक ये मंथली कैंडल में इस कैंडल का, रेड कैंडल का हाई नहीं तोड़ता है। जैसे हाई तोड़ेगा आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर लोगे, एंड सिंपल आप इसी कैंडल का लो, जिस कैंडल का हाई टूटेगा उसमें आप उसको स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को कैरी कर सकते हो डबल टारगेट के लिए। समझ आ गया? सिंपल स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी आपकी हर पेनी स्टॉक में काम करती है अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अप्लाई करोगे और डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, और एसएल लगाना नहीं भूलोगे, एसएल पक्का लगाना है, ठीक है। तो ACI इन्फो में कैसे करना भाई समझ आ गया। अब बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ। एनसीएल रिसर्च देख सकते हो, ₹1 के आसपास आ चुका है।
बहुत टूट चुका है स्टॉक, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो 2 रुपये 50 पैसे का ही लगाया, और लगातार इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको अपडेट दिया कि स्टॉक को बाय मत करो। मैंने कुछ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करी है भाई, ठीक है। अभी भी मैं स्टॉक को कैरी कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट 22 पैसे के आसपास की। अब आप लोग इतनी सस्ती कॉस्ट आपकी कैसे है? तो भाई ये सब जादू है किसका? सिंपल है भाई, सिंपल है। स्टॉक ने बहुत बार आपको स्प्लिट दिया है, बोनस दिया है, और मैंने 44 पैसे का स्टॉक सजेस्ट किया था। स्प्लिट और बोनस देने के बाद ये स्टॉक की मेरी बाइंग कॉस्ट बढ़ गई थी 12 या 13 पैसे के आसपास, ठीक है। और आज स्टॉक मुझे आई थिंक सबसे अच्छा रिटर्न इसी स्टॉक में हो रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में, क्योंकि सबसे सस्ता स्टॉक मेरे पास यही है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मेरी इसी की स्टॉक की है, ठीक है। अब स्टॉक में क्या करना है, देखो चार्ट पैटर्न सिंपल अच्छा लग रहा है। अब एक बार थोड़ा फाइनेंशियल चेकआउट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। स्टॉक के जो फाइनेंशियल थे एनसीएल के, वही हमें देखने को मिलते हैं जो कि थियो, ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग उतनी की उतनी है, और साथ में पब्लिक की होल्डिंग भी देखो उतनी की उतनी। जो बड़े इन्वेस्टर थे, रिटेल इन्वेस्टर, उनकी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है स्टॉक में, ठीक है। तो जो का त्यो हमें देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी स्टॉक यहाँ पर लोग पैसा लगा रहे स्टॉक में। क्या आपको डालना चाहिए? मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। इस तरीके को फॉलो करने के बाद कर लेना, ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बता रहा है कि एक है मूविंग एवरेज का तरीका। अब वो मूविंग एवरेज का तरीका अगर आपको याद होगा, स्टॉक का मूविंग एवरेज क्या है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा क्या है। आपको अगर याद है तो आप उसको अप्लाई करिए, वो अच्छे से काम करता है। लेकिन वो भी अगर नहीं लगाना तो एक सिंपल तरीका और है जो अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप देखो 61% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई जा रही है। 26 लाख लोग, मतलब 26 लाख शेयर्स लोग घर लेके गए। तो कौन है ये लोग जो स्टॉक को घर लेके जा रहे हैं? डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा पकने वाला है, ठीक है। अब अगर आपको इसका मौका उठाना है, फ़ायदा उठाना है, तो कैसे उठाओगे? अब देखो लगातार यही डिलीवरी 2 रुपये के भाव से उठाई जा रही है, अब 1 रुपये आ चुका है। अब आप लोग क्या कर सकते हो? इस डिलीवरी को देख के क्या स्टॉक को बाय करोगे? नहीं कर सकते ना भाई, ऐसा काम हम फंसना तोड़ना है हमें। तो हमारे पास प्लान होना चाहिए। अब प्लान क्या होता है देख लो। अब मैंने इसका मंथली कैंसिल पैटर्न खोला हुआ है, और मुझे ये साफ बता रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द रॉकेट होंगे रेडी है। अब देखो मंथली में ये पूरे रेड कलर का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, जब तक ये रेड कलर का हाई नहीं टूटता है, डू नॉट बाय। इसका हाई टूटा नहीं टूटा, बाय नहीं हुआ एक्टिव। और अगर ये हाई टूटता है तब आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मतलब इस स्ट्रैटेजी में हमारे पास प्रॉपर एसएल है और प्रॉपर टारगेट है। टारगेट क्या रहेगा? इन दोनों गैप का निकाल लो दोनों का, और डबल टारगेट के लिए आप इंतजार कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया कि एनसीएल में आपको क्या करना है और एसीआई इन्फो में क्या करना है, ठीक है। जो चीज़ें बता रहा हूँ भाई ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें काम करती है तब बता रहा हूँ। अब ध्यान रखना, जो लोग स्टॉक को यहाँ बाय करने लगे पागलों की तरह, आज उनका पैसा 1 रुपये हो गया। मतलब 100% छोड़ो, उनको नेगेटिव 60-70% का रिटर्न आ रहा है, समझ रहे हो। और जो लोग हमारी बात सुनेंगे डेफिनेटली लॉस होगा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट बड़ा होगा, लॉस छोटा होगा, ठीक है। समझने का प्रयास करना, लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा। अब आपको देखो आपको क्या करना है, आपको लॉस ही लॉस करना है या फिर प्रॉफिट भी करना है। प्रॉफिट करना है तो तरीके फॉलो करो, हो जाएगा, ठीक है। जब मार्केट दोबारा बुल रन में आएगी, प्रॉफिट खुद ही होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना, अब देखो पैनी स्टॉक तो काम ही नहीं कर रहे आपके, अरे भाई आपको मैंने क्या बताया, तरीके बता रखे ना। हर शेयर को मैंने बताया प्रॉफिट बुकिंग करो। अब प्रॉफिट बुकिंग करने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। एनसीएल से लेके, ऑरेंज ग्रीन पावर से लेके, लॉर्ड स्टील से लेके, ऊर्जा ग्लोबल से लेके, ठीक है, एनसीएल रिसर्च से लेके सभी स्टॉक में बोला प्रॉफिट बुकिंग करो। अब इससे बड़ी बात कौन बोल सकता है? वो महीने के जो वीडियो बनाए जाते थे उसमें यही बात मैं घोट घोट के बोलता था आप लोगों को कि बाय मत करो, बाय मत करो, बाय मत करो, लेकिन कोई सुनता नहीं था। जिन्होंने सुना उनका पैसा आज बचा हुआ है फंसने से, ठीक है। तो भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती है मार्केट में जो सस्ती होती है, महंगी होती है। अभी वो चीज़ें महंगी थी तो महंगी थी, अब सस्ती हो गई। अब सस्ती में सस्ता और देखना है आपको कि तरीका देखना है कि किस तरीके से आप उसमें क्वालिटी देख सकते हो। सस्ती में तो क्वालिटी देखनी पड़ती है थोड़ी। अब क्वालिटी मान करो सस्ते में हमने क्वालिटी देख ली अच्छी, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको फिर उसी चीज़ का कन्फर्मेशन चाहिए। अब कन्फर्मेशन कैसे आता है? जब आप ब्रेकआउट का इंतजार करोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली स्ट्रेटजी को फॉलो करो, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में।